हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपकी प्यारी सी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द किंग्स एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे, है ना बच्चों? चलिए बच्चों, इसी जोश के साथ अपना इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था आपको? जल्दी से बताइए। जी हाँ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पूरा कंप्लीट कर दिया था। आई थिंक मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। होपफुली आप सब कुछ करके लाए होंगे। चलिए, मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, फिर होमवर्क पे आते हैं। मैंने सबसे पहले आपको लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पूरा स्ट्रक्चर बताया था, उसकी हेल्पिंग वर्ब बताई थी, मेन वर्ब बताई थी। फिर उसके बाद मैंने ये बताया था कि आइडेंटिफाई कैसे करें, हिंदी मीनिंग भी बताया था, इंग्लिश मीनिंग भी बताया था। और फिर उसके बाद मैंने बताया था सारे सेंटेंसेस बताए थे जो जो यूज होते हैं टेंस में। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पूरा बताया था, फिर निगेटिव का बताया था, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। फिर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराए थे, फिर आई यू वी वाले भी एग्जांपल्स कराए थे, है ना बच्चों? इतना कंप्लीट हो गया था। आप लोगों को इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मैंने स्ट्रक्चर और एग्जांपल दिए थे घर से करके लाने के लिए। तो होपफुली बच्चों सब लोग करके लाए होंगे। मुझे बिलीव है कि सारे बच्चे करके लाए होंगे। आपके इसी भरोसे से टीचर को मोटिवेशन आता है कि बच्चा पढ़ रहा है, तो टीचर का भी मतलब कर्तव्य बनता है कि वो और अच्छे से पढ़ाए। तो बच्चों बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। हर एक लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। अभी आप फ्लो बनने दीजिए, आपको स्टार्टिंग से ही मैं कुछ नया हर लेक्चर में दूंगा। जैसे मीनिंग हो गई या कोई सेंटेंस हो गया जो डेली यूज में आपको यूज होता है। काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारा शेड्यूल कंप्लीट है, मतलब सब कुछ तैयार है। बस आपका पहले बेसिक और बेसिक पार्ट मैं कंप्लीट करा दूं, फिर उसके बाद मैं ये चीज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने होमवर्क पे आते हैं। मैंने होमवर्क क्या दिया था आपको बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल्स। होपफुली सब लोग करके आए होंगे, है ना? चलिए बच्चों, जो करके आया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करके आया है तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और जो नहीं करके आया है प्लीज कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और लिख लीजिएगा उस चीज को, और जो करके आया है वो मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ओके, चलिए, प्रेजेंट क्या बना रहा था? कॉन्टिन्यूअस टेंस बच्चों। इसका मैंने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव के दोनों फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप दोनों करा दिए थे। मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था? इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल, है ना बच्चों? ये दिया था आपको। फॉर्मेट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब कुछ पता है। ठीक है, मैं अब इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं, सब लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप का पूरा आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, और यहाँ सेकंड टाइप। ओके, सबसे पहले बच्चों इसका यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं स्ट्रक्चर। बताइए बच्चों, फर्स्ट टाइप क्या होता है? पूरा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ाया, पूरा सेम ही है बच्चों।
क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइप। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए राइट डाउन करिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बच्चों मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज। ठीक है, फिर चलिए मैं इसका भी लिखवा देता हूं स्ट्रक्चर आपको। बताइए सेकंड टाइप कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, कहां से होता है, WH फैमिली, बिल्कुल सही बच्चों, WH फैमिली से स्टार्ट होता है। क्या होता है, अच्छा बच्चों निगेटिव स्ट्रक्चर लिखवाना है ना, इंट्रोगेटिव तो वो वाला तो करा चुके हैं, नॉर्मल वाला। बताइए इसमें नॉट कहाँ लगेगा, एक सेकंड, निगेटिव स्ट्रक्चर कराना है आपको। बताइए बच्चों नॉट कहाँ लगेगा, बताइए। जी बिल्कुल सही, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बच्चों। किसके बाद लगता है बच्चों, सब्जेक्ट के बाद लगता है नॉट। यहां पे क्या आएगा, नॉट। स्क्वायर में मैं इसको बंद कर दे रहा हूं, प्लस क्या आएगा बच्चों, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फिर अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर बताता हूं। बच्चों कहां से स्टार्ट होता है सेकंड टाइप, WH फैमिली से। कहां से, WH फैमिली, कहां से, और पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है पूरा, बस यहां पे आपको WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा सेम रहता है। बस आपको स्टार्टिंग में क्या ऐड कर देना है, WH फैमिली। WH फैमिली मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं क्या होता है, बार बार नहीं करूंगा। WH फैमिली बच्चों बताइए अब, प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब बस। फिर बच्चों उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बच्चों मेन वर्ब, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है तो क्या आएगा, नॉट। फिर बच्चों उसके बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब आपको देखिए कुछ भी, अच्छा फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में क्या डिफरेंस है, केवल जो WH फैमिली है वो स्टार्टिंग में यहां लगा दी गई है बस, और स्ट्रक्चर तो पूरा सेम ही है, तो उसमें लर्न करने की कोई नीडेंसी नहीं है। बस आपको थोड़ा लॉजिकली समझना है कि आपको भी स्टार्टिंग में क्या लगा देना है, WH फैमिली, खत्म। और देखिए नॉट तो बिल्कुल सेम लगा है, खत्म। इसको भी डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब बात आती है बच्चों एग्जाम्पल की। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, एक सेकंड, मार्कर नहीं चल रहा है। बताइए बच्चों एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराए थे वो कराऊं या कुछ नया एग्जाम्पल, चलिए सोचते हैं, नया सोचते हैं। ठीक है, क्या मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा, नहीं ये नहीं बनेगा। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा रहा हूं, हाँ, क्या मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा रहा हूं, बताइए। आप हिंदी सेंस में मत जाइएगा, आपको क्या सीखना है, ट्रांसलेशन, बस आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। क्या मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा रहा हूं, बताइए बच्चों, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्या मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा रहा हूं, बताइए बच्चों कैसे बनेगा, बताइए। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। मेन वर्ब क्या होती है बच्चों,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बताइए सबसे पहले बच्चों हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बताइए क्या लगेगी, इज लगेगी कि एम लगेगा कि आर लगेगा, बताइए। सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद बच्चों क्या है, निगेटिव स्ट्रक्चर है, तो क्या आएगा बच्चों, नॉट, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद बच्चों क्या आएगा, बताइए, मेन वर्ब, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद बच्चों क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू यू। बताइए इस बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बताइए। आई के साथ क्या लगता है, आर, नहीं सही बच्चों। इज, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है, केवल आई के साथ एम लगता है। क्या लगता है, एम। तो क्या हुआ, एम आई नॉट टीचिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टू यू। क्या मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा रहा हूं, एम आई नॉट टीचिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टू यू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लें, थोड़ा इजी लें, लेंथी हो गया है क्या, चलिए थोड़ा इजी लेते हैं, इजी थोड़ा लेते हैं फिर आपको और समझाएंगे, इजी लेते हैं। वह किताब क्या रोहन खेल रहा है, इजी है, बताइए। क्या रोहन खेल रहा है, बताइए। क्या रोहन खेल रहा है, अब बताइए, बिल्कुल इजी है, इसमें अब ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं है, बताइए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या, इज आएगा कि एम आएगा, वो कैसे डिसाइड होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे डिसाइड होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है बच्चों, क्या है, रोहन, बिल्कुल सही। क्या रोहन नहीं खेल रहा, यहां नहीं लगा लीजिए क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। अब बताइए क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, नॉट, बिल्कुल सही, नॉट। खेल रहा है, खेलेंगे इंग्लिश, खेलेंगे इंग्लिश प्ले, इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चेंज करेंगे, प्ले प्लस आईएनजी, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। बस इतना ही सेंटेंस था। क्या रोहन नहीं खेल रहा है, बस इतना सेंटेंस था, खत्म। क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वो तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया जो सेंटेंस में नहीं पूछा गया है। बताइए क्या रोहन नहीं खेल रहा है। एक चीज और, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि हिंदी में, हिंदी का सेंटेंस कुछ और होता है, इंग्लिश का और कुछ बनाते हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। जितना हिंदी में सेंटेंस है आपको उतना बनाना है, ये नहीं कि मतलब प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, इसमें जब लिखा ही नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे। कभी भी एजम्पशंस मत लगाइएगा इंग्लिश ग्रामर में, जितना दिया है उतना ही आप बनाइएगा। सबसे बड़ी ये गलती रहती है, क्या रोहन नहीं खेल रहा है तो बच्चे बना देते हैं कि ये क्या कहते हैं, इज रोहन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज नॉट राइट। फ्लो, फ्लो में मतलब उनको रटा होता है, तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। जितना पूछा जाए केवल उतना आपको बनाना है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये कैसा बच्चों है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या आता है, एज, बिल्कुल सही। तो एम और आर काट दीजिए, नॉट प्लेइंग। अगर बच्चों यहां आई होता तो क्या आता, आई होता तो क्या आता बच्चों, एम आता, इज आता या आर आता, बताइए बच्चों क्या आता। नॉट प्लेइंग का नॉट प्लेइंग कर दीजिए।
बताइए कैसा है। अच्छा आई के साथ क्या आता है, कैसा क्या है, वो तो आपको बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा मतलब कॉम्पिटिटिव का जब मैं बताऊंगा। आई के साथ क्या आता है, एम, ना इज आता है ना आर आता है, ही भी हो गया। अच्छा यू बताइए आप, यू के साथ एम आता है ना कि इज आता है, बताइए, ये आप नोट कर लीजिएगा। यू कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, आर, क्या आता है, आर, तो यहां बच्चों क्या आएगा, आर। होपफुली आपको फर्स्ट टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। अब आते हैं सेकंड टाइप की तरफ। इसका भी एग्जाम्पल आपको इजी मेथड में समझाएंगे, बिकॉज लंबा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, नहीं तो आप स्ट्रक्चर भूल जाएंगे। हाँ तुम्हें इंग्लिश ग्रामर कौन, नहीं 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 निगेटिव बनाना, कौन नहीं पढ़ा रहा है, तुम्हें इंग्लिश ग्रामर कौन नहीं पढ़ा रहा है। थोड़ा हिंदी से लॉजिकल नहीं है, वैसे आपसे मैंने फिर कहा है कि आप हिंदी इंग्लिश मत देखिएगा स्ट्रक्चर, लेकिन आप रुकिए सोचते हैं दूसरा कोई एग्जाम्पल। हाँ रोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, ये सही है। अब इसका आप बनाइएगा, रोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, बताइए बच्चों, रोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, बताइए। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, WH फैमिली, WH फैमिली क्या है बच्चों, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक है, वाई। फिर उसके बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, इज, एम, आर। तो बताइए बताइए बच्चों, इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, नेम, नेम क्या है, रोहन। फिर उसके बाद वैसे बच्चों कैसा है, ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, निगेटिव है तो क्या है बच्चों, नॉट, नॉट किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद, तो रोहन के बाद क्या आएगा, नॉट, जी। फिर उसके बाद बच्चों क्या आएगा, बताइए जल्दी से, बिल्कुल क्या आएगा, सॉरी मेन वर्ब, क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बच्चों, खेल रहा है, खेल रहा है कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, इसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्ले प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, क्रिकेट। समझ में आया। अब बताइए ये कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इज। अब तो रट ही गया होगा आपको। Why is रोहन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, Why is रोहन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आप बार बार रिपीट करिए, 5 टाइम बोलिए। चलिए 1, मैं काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। आप बार बार बोलिए, जितना आप बोलेंगे आपको स्ट्रक्चर उतना ही माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, अच्छा बच्चों यहां पे हम सब्जेक्ट यहां पे यू करते हैं, बताइए अगर यू कर दें तो ये तो पूरा सेम ही है, यहाँ एज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, यहाँ क्या आएगा बच्चों, नॉट, और फिर ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा। बताइए यू कैसा है, सिंगुलर नहीं है, अच्छा प्लूरल है, चलिए ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, इज, एम, आर, नहीं आर, बिल्कुल सही है। अगर बच्चों यहां पे ही होता तो ही कैसा था, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज आता है,
पूरा ये नोट कर लीजिएगा। तो होपफुली आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। जिसने किया था उसने एग्जाम्पल उसके चेंज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। आपको फिर से एक बार डिफाइन कर दे रहा है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे एग्जाम्पल क्या, मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा लेंथी है, ऑब्जेक्ट केवल जाता है और उसमें सेम है, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, आपको बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखना है और बिल्कुल सिस्टम से अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको बनाते चले जाना है। तो क्या बना, एम आई नॉट टीचिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टू यू। फिर उसके बाद दूसरा, क्या रोहन नहीं खेल रहा है, क्या रोहन नहीं खेल रहा है, बताइए इसका क्या था, चलिए बताइए आप। इज रोहन नॉट प्लेइंग, इज रोहन नॉट प्लेइंग, क्रिकेट फुटबॉल और कुछ मत ऐड करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आई आ जाए, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, और बता चुका हूं यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, आर आता है, ठीक है। और सेम इसमें इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली केवल ऐड करना है, हेल्पिंग और मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है, एग्जाम्पल बता चुके, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से। चलिए आपको मैं यहीं पे एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होमवर्क दे के जा रहा हूं, कल कराऊंगा होमवर्क, फिर आपको मैं नया पढ़ाऊंगा। वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है। आपको पूरा बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, क्योंकि दोनों टाइप बनाने हैं, और इंट्रो प्लस निगेटिव। इसका थोड़ा सा आपका सेंटेंस चेंज हो सकता है, आप सेंटेंस चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जांपल्स सारे करके लाने हैं, स्ट्रक्चर सारे बनाने हैं, जिससे आपको बिल्कुल भूले ना, अच्छे से बिल्कुल माइंड में बैठ जाए, ठीक है। वह किताब पढ़ रही है, याद रखिएगा और बना के लेके आइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टेंस की ओर मूव करते हैं। बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने अच्छे से पढ़ा दिया आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से पढ़ा दिया, अब कौन सा पढ़ाएंगे चलिए थोड़ी देर में बताते हैं आपको। पहले इसे रब कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं मैंने कितने टाइप के होते हैं प्रेजेंट में, टेंस मतलब कितने टाइप के होते हैं, फिर उसके बाद कौन कौन सा पढ़ा दिया है, अब कौन सा पढ़ाना है आपको बताता हूं, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। होपफुली नोट तो कर लिया होगा आपने, अब जे तो रब कर दिया, अगर नहीं किया तो थोड़ा वेट करना हो, ये कर लीजिएगा और जे वाला अपने आप से स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। चलिए होमवर्क तो लिखा रख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। प्रेजेंट टेंस मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। इसके कितने टाइप मैंने बताए थे, 4 टाइप। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कौन सा होता है बच्चों, परफेक्ट, फिर उसके बाद बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट करा चुका हूं, कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से, पूरा पूरा 1 घंटा मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी मैं बहुत अच्छे से करा चुका हूं। आप एग्जाम्पल की टेंशन मत लीजिए, आपको ये चारों हो जान दीजिए, मैं आपको केवल एक क्लास केवल प्रेजेंट टेंस के केवल आपको मिक्सअप एग्जाम्पल बताएंगे, पूरा अच्छे से, एक लेक्चर पूरा कुर्बान रहेगा एग्जाम्पल्स के नाम, ठीक है। बहुत उसमें बहुत मजा आने वाली है, बिकॉज प्रैक्टिस करने में तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो प्रैक्टिस करने में बच्चों बहुत मजा आती है ना। तो आज क्या पढ़ना है आपको, प्रेजेंट, अच्छा बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बताइए।
चलिए सीरियल से ही चलिए, बिकॉज इनडेफिनिट हो गया, ये इनडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस भी आपको समझ में आ गया, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है ये, तो कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया, परफेक्ट आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद आप मूव करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। ठीक है, चलिए बच्चों ये नोट कर लीजिए, आपको हर लेक्चर में मैं ये चीज बताता हूँ प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं, तो आपको अब लर्न हो जाना चाहिए, कोई आपसे सोते सोते भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, है ना। इसीलिए मैं बार बार बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए, आराम से सिलेबस एक बार कंप्लीट कीजिए, दोबारा आपको सिलेबस पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस क्या करने की जरूरत पड़े, रिवीजन एंड रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, अपनी हेडिंग डाल लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले बच्चों क्या होता है परफेक्ट, बताइए। मैंने क्या बताया था, इंडेफिनिट मैंने बताया था, कॉन्टिन्यूअस जैसे बताया था, ऐसे ही परफेक्ट क्या होता है बताइए। कंप्लीट एक्शन दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। जैसे मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूं, क्या है, पढ़ा दिया है ना, तो क्या हुआ, परफेक्ट हुआ। कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है, वो क्या होता है, परफेक्ट। जैसे मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुका हूं, पढ़ा दिया है, चुका हूं, दिया है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, कंप्लीट एक्शन, पूरा क्या हो गया, कंप्लीट, तो क्या हुआ जी, परफेक्ट। क्या हुआ, परफेक्ट। राम खेल चुका है, क्या हुआ, परफेक्ट। मतलब कंप्लीट एक्शन दैट इज कॉल्ड परफेक्ट, कंप्लीट एक्शन दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी कंप्लीट एक्शन हो गया उसे परफेक्ट कहते हैं, इट मींस कंप्लीट एक्शन दैट इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस। और किस टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, एक्शन किस टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, कंप्लीट एक्शन किस टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। होपफुली आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूं। देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर तो सबका सेम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी सेम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी सेम है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी सेम है, बस क्या चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, चलिए आते हैं यहां। सबसे पहले बच्चों क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर बच्चों क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है बच्चों, मेन वर्ब, फिर क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट। नॉर्मली ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपको हैज या हैव दिखे तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और किसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। किसके साथ बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए बच्चों, जैसा कि हर टेंस में आपको मैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब करता हूं, फिर मेन वर्ब डिस्क्राइब करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, ऐसे ही इसमें भी करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे आपको हैज बताऊंगा, हैव बताऊंगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बताऊंगा, फिर उसके आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, हैज किसके साथ आता है, अगर सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर। हाँ जी, बिल्कुल सही बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट हो अगर तो क्या आता है, हैज आता है। जैसे ही, शी, इट वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद बच्चों इसको रफ कर देते हैं। क्या आएगी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या है बच्चों, हैज। फिर उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट आता है। समझ में आया, हैज किसके साथ आता है, अगर सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर। सिंगुलर मीन ही, सी, इट या कोई भी नेम।
उसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या है, हैज। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। हैव किसके साथ आता है, अगर सब्जेक्ट कैसा हो, कैसा हो, प्लूरल। कैसा हो, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसा क्या आता है बच्चों, हैव आता है। कौन कौन से, जैसे आई, यू, वी, दे और एसेट्रा। क्या आता है बच्चों, प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब क्या है बच्चों, हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, हैज समझ में आ गया, हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात आती है। कंप्लीट, जो भी वर्ब कंप्लीट एक्शन दिखाए उसके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोहन खेल चुका है, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। कंप्लीट एक्शन हो गया है ना, तो क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले प्लस ईडी, क्या हो जाएगा, प्लेड। क्या हो गया जी, परफेक्ट। क्या हो गया, परफेक्ट एक्शन। इट मींस कंप्लीट एक्शन। अब देखो बच्चों, वर्ब भी काफी टाइप्स की होती है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, और भी सारी बहुत सारी टाइप की वर्ब होती हैं। वो अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज बहुत बेसिक पार्ट से आपको पढ़ाना है। और बेसिक पार्ट में केवल आप इतना जान लीजिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, फिर आपको मैं बाद में बताऊंगा रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब क्या होती है, और कॉजेटिव वर्ब क्या होती है। बहुत सारी वर्ब हैं बच्चों। ठीक है, आप वो मत सोचिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म में जैसे खेल रहा है तो क्या होगा, प्ले। थोड़ा आपको आज अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मार्कर थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप टीचर के साथ। ठीक है, प्ले प्लस ईडी तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेड। और जैसे और कोई एग्जांपल, हाँ, जैसे ईट प्लस एन, ईटन। ये सब क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मतलब कंप्लीट एक्शन दिखा रही है। जैसे रोहन खेल चुका है, तो इस जब प्लेड लगेगा मतलब वो काम कंप्लीट एक्शन हो चुका है। और ईटन, वह खाना खा चुका है, कंप्लीट एक्शन हो चुका है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों, कैसे पहचाने, तो बता ही चुके हैं, लेकिन आपको लिख के भी बता देते हैं हिंदी में। अगर चुका है, चुकी है, चुका हूं, ये सब आता है तो क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश अगर आपको सेंस से समझना है, कोई भी एक्शन कंप्लीट एक्शन, दैट इज कॉल्ड बच्चों परफेक्ट। ठीक है, विच मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। जिस टाइम में एक्शन हो, जिस टाइम में कंप्लीट एक्शन हो, वो उस टाइप का हो जाएगा, उस टाइम का हो जाएगा। जैसे पास्ट में कंप्लीट एक्शन हो रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई। अब कुछ छूट रहा है बच्चों, होपफुली मैंने आपको ये पूरा प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक बता दिया। अब आपको सेंटेंस कराने हैं। आपको पहले मैं डिस्क्राइब कर दूं। सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, हैज है। मेन वर्ब क्या हो इसमें लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज क्या होता है, हैव क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये बताते हैं। हैज किसके साथ लगता है बच्चों, अगर सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, तो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, हैज होती है। ठीक है,
फिर अगर बच्चों हैव किसके साथ लगता है, अगर वर्ब सॉरी सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल, तो क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। अब क्या कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, बताइए बच्चों। सिंगुलर क्या होता है, यू होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल सही, ही सी इट या कोई नेम, ठीक है। और प्लूरल क्या होता है बच्चों, आई यू वी दे ये सब होता है, ठीक है। होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी कंप्लीट एक्शन दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। अगर परफेक्ट है तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे प्ले प्लस ईडी प्लेड, ईट प्लस ईएन ईटेन, ये सारी चीजें। आपको इतना तो नॉर्मली वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करना आता होगा, नहीं आता तो बताइए, वो भी मैं बता दूंगा। बताइए बच्चों, आता है, चलिए। बिकॉज बच्चों वर्ब अब लिखवाने से आपको सोचो कि आपको मैं लिखवा दूं 50 वर्ब, तो केवल 50 वर्ब थोड़ी ना होती है बच्चों, इन्फिनिटिव वर्ब का अंत ही नहीं है, इतनी वर्ब है। वर्ड का जब अंत नहीं है तो वर्ब का कैसे होगा, तो आपको ये चीज समझना होगा, किसके साथ ईडी आ रहा है, किसके साथ ईएन आ रहा है, किसके साथ केवल क्या कहते हैं कुछ नहीं आ रहा है, जैसे रीड रीड रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। आपको मैं एक टिप्स दे रहा हूं, आप क्या करिएगा, आज जाके मैं आपको ये लेक्चर यहीं पे रोकता हूं अब, ठीक है। आपको मैं टिप्स दे रहा हूं, आप कैसे आप वर्ब पढ़ के आएंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आप क्या करिएगा, गूगल में सर्च करिएगा वर्ब फॉर्म्स एग्जांपल्स। आप कम से कम 300 एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं। कितने बच्चों, 300 प्लस एग्जांपल्स, प्लस लगा लीजिए और जितने आप पढ़ सकें, लेकिन 300 तो आपको पढ़ने ही है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वर्ब के साथ ईडी लगता है, कौन सी वर्ब के साथ ईएन लगता है, कौन सी वर्ब के साथ कुछ नहीं लगता है, कौन सी वर्ब के साथ एनी लिखता है, कौन सी वर्ब के साथ केवल क्या लगता है, आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको सेल्फ वो चीज करनी है और करके आइएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं बच्चों, आपके कंफर्टेबल जोन के लिए, आपको समझ में आना चाहिए, हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। मैं आपको देखिए डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं, बिकॉज इन्फिनिटिव वर्ड होते हैं, तो इन्फिनिटिव वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो आपको गूगल में मैं देखिए आपको 10 20 50 लिखवा दूं, उससे क्या फायदा होगा आपको, मैं केवल उन वर्ब से आपको केवल एग्जांपल बता दूंगा, क्या फायदा होगा आपका। जरूरी है कि आपको वही वर्ब्स के आपको सेंटेंस में बनाने पड़े, या वही वर्ब्स के आपके केवल एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या कहते हैं एग्जांपल है, जरूरी नहीं है ना, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, मैं लेक्चर को यहीं एंड करता हूं, केवल आप लोगों के लिए, आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है कि आपको वर्ब के एग्जाम्पल्स कम से कम 300 प्लस देख के आने हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स देख के आएंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने डिफाइन तो कर ही दिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट एक्शन दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। जिस टाइम के साथ हो रहा है प्रेजेंट, तो वो क्या कैसा एक्शन हो जाएगा, प्रेजेंट कंप्लीट एक्शन हो जाएगा। तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं प्रेजेंट कंप्लीट एक्शन दैट इज कॉल्ड परफेक्ट, ठीक है। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं कल इसको फिर डिफाइन करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं फिर प्रेजेंट परफेक्ट पूरा अच्छे से आपको डिफाइन करूंगा। लेकिन आप लोग वर्ब के एग्जाम्पल्स कम से कम 300 प्लस पढ़ के आइएगा, ठीक है बच्चों। और कॉन्टिन्यूअस का जो मैंने एक ये दिया है, ये भी करके आइएगा। मुश्किल से ये आपको इसमें 5 मिनट लगेगा, और आपको इसमें भी मुश्किल से सर्च करेंगे 10, चलिए आपको 10 नहीं 15 मिनट मान लीजिए, तो कितना हो गया 15 प्लस 5 कितना हो गया 20 मिनट। आप 24 आवर में अपने लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, तो आपको निकालना पड़ेगा बच्चों, यू हैव टू, आपको वर्क करना होगा, ठीक है।
आप यह भी बना के लाइएगा और आपको केवल पढ़ना है, कुछ लिखना नहीं है। बस आप फोन उठाइएगा, सर्च मारिएगा और बिल्कुल क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स पढ़ते हुए चले जाइएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब मैं इस लेक्चर का यहीं पे एंड करता हूं। आप लोग बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसे फॉलो करते जाइए, और जो मैं लिखा रहा हूं बिल्कुल सिस्टमैटिक नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप छोटी से छोटी चीजें आप लोगों को मैं देख रहा हूं कि एक बच्चा भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया था एक बच्चे को भी वर्ब की फॉर्म में तो अभी डाउट आ रहा है, मैं उसको आगे जैसा अभी स्टार्ट कर दूं, ठीक है, मानते हैं कि 90% बच्चों को समझ में आ जाएगा, लेकिन 10% बच्चे तो बचे बच्चों, उनको भी तो मुझे देखना है। मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा का जॉब लगना चाहिए, हर बच्चों को बेसिक पार्ट्स पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों के लिए लेक्चर यहीं पे रोकता हूं, और बच्चों पढ़ के आइएगा, जिनको आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ एक चीज और, आप बिल्कुल ये गूगल में मत देखिएगा रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब क्या होती है, पॉजिटिव वर्ब या अदर कोई वर्ब, आप केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म एग्जांपल्स डालिएगा और पढ़ते चले जाइएगा। आप बिल्कुल ये मतलब और एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं देखनी, जितना वर्क दिया है केवल आपको उतना देखना है, बिकॉज होता है ना क्यूरियोसिटी हो जाती है, अच्छा ये रेगुलर वर्ब होती है, अच्छा ये इरेगुलर, आप इसी में बिल्कुल घुसते चले जाएंगे, आपको ये भी नहीं समझ में आएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से, आप बिल्कुल पढ़ते हुए चलिए, आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वर्क करने की नीडेंस नहीं है, जितना मैं वर्क दे रहा हूं उतना सफिशियंट है। ठीक है, तो आपको केवल 2 होमवर्क दे रहा हूं, एक ये वाला एग्जांपल्स के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, और 300 आपको एग्जांपल्स वर्ब के पढ़ने हैं, वर्ब के मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म के, फिर मैं उसके बाद आपको परफेक्ट का सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको ये पार्ट ही नहीं समझ में आया तो बच्चों आपको मैं सेंटेंस पढ़ा दूं, क्या फायदा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। 90% मान रहा हूं मैं, फिर से कह रहा हूं आपसे, 90% बच्चों को समझ में आएगा, लेकिन मेरे लिए 10% बच्चे भी इंपॉर्टेंट हैं। केवल मैं 60 to 80% के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इन बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और मैंने आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं, पेशेंस इज द की ऑफ द फर्स्ट सक्सेस। ठीक है, सबसे बड़ी चाबी है सक्सेस की। ठीक है, तो बच्चों चलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं। जय हिंद बच्चों, आप लोग मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए अपने टीचर के साथ, और क्या कहते हैं बच्चों, आप अगर टीचर के साथ ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आपका बहुत जल्द आप इंग्लिश में कमांड बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। आपको इंग्लिश मतलब और कहीं से, मतलब ऑलरेडी सब कुछ डिस्क्राइब कर चुका हूं कि आपको और कहीं प्लेटफॉर्म से पढ़ने की नीडेंस नहीं पड़ेगी। आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सिस्टम से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो होपफुली बच्चों चलिए अब लेक्चर को एंड करता हूं। बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन भी मैंने आपको दिया, मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको हर एक चीज आपसे लाइफ से रिलेटेड हर एक चीज समझाता भी हूं कि आपको समझ में आए। मैं आपको केवल इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा भी रहा हूं, है ना। चलिए बच्चों, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय।